एक निर्दोष भाई का दर्द, परिवार के लिए किया गया बलिदान और देर से सामने आया सच, इन सब ने मोहना की कहानी को बिलासपुर की लोक स्मृति का हिस्सा बना दिया। इसीलिए आज भी मोहना के लोकगीत सिर्फ गीत नहीं लगते, वे उस दौर के दर्द, रिश्तों, विश्वास और बलिदान की आवाज सुनाई देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद न्यूज चैनल और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी लोक गाथा के बारे में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दर्द, रिश्ते, विश्वास और बलिदान की ऐसी दास्तान है जिसे हिमाचल की लोक संस्कृति ने सदियों से संजोकर रखा है। हिमाचल की पहाड़ियां सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ की मिट्टी में ऐसी अनगिनत कहानियां भी दफन हैं जिन्हें लोकगीतों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा है। इन्हीं दर्द भरी लोक गाथाओं में एक नाम है मोहना। कहा जाता है कि रियासतकालीन बिलासपुर यानी कहलूर में मोहना एक सीधा सादा और भोला भाला युवक था। उसका भाई तुलसी राजा के यहाँ नौकरी करता था। कहानी के अनुसार तुलसी से एक व्यक्ति की हत्या हो गई। परिवार की जिम्मेदारियों और अपने प्रभाव का भरोसा दिलाकर तुलसी ने अपने भाई मोहना को हत्या का इल्जाम अपने सिर लेने के लिए राजी कर लिया। मोहना भाई के भरोसे में आ गया और उसने खुद को हत्यारा बता दिया। लेकिन जब उसे कहलूर रियासत के राजा बिजाई चंद चंदेल के सामने पेश किया गया तो राजा को उसके भोले चेहरे और व्यवहार से संदेह हुआ। राजा को लगा कि यह युवक किसी की जान लेने वाला नहीं हो सकता। राजा ने बार बार मोहना से सच्चाई बताने को कहा, लेकिन मोहना ने अपने भाई का नाम नहीं लिया। उसे सोचने का समय दिया गया, मगर तय दिन भी मोहना अपनी बात पर कायम रहा। कहानी के अनुसार वर्ष 1922 में बहादुरपुर किले से राजा बिजाई चंद चंदेल ने मोहना को साड़ू के मैदान में सार्वजनिक रूप से फांसी देने का आदेश दिया। और फिर आया वह आखिरी रात का पल। फांसी से पहले एक सिपाही ने मोहना से बार बार सच पूछने की कोशिश की। तब मोहना ने आखिरकार वह राज खोल दिया जिसे वह इतने दिनों से अपने सीने में दबाए बैठा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच सामने आया, मगर मोहना को बचाया नहीं जा सका। एक निर्दोष भाई का दर्द, परिवार के लिए किया गया बलिदान और देर से सामने आया सच, इन सब ने मोहना की कहानी को बिलासपुर की लोक स्मृति का हिस्सा बना दिया। इसीलिए आज भी मोहना के लोकगीत सिर्फ गीत नहीं लगते, वे उस दौर के दर्द, रिश्तों, विश्वास और बलिदान की आवाज सुनाई देते हैं। इस कहानी को लोक गायक स्वर्गीय हेत राम तंवर जी ने अपनी भावपूर्ण आवाज दी। उनकी आवाज में मोहना का दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे सदियों पुरानी कोई पुकार आज भी पहाड़ों के बीच गूंज रही हो। मोहना की कथा पर आज भी लोकगीत गाए जाते हैं, नाटक मंचित होते हैं और नई पीढ़ी को उस दौर की कहानी सुनाई जाती है। क्योंकि कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, वे लोगों की जुबान पर जिंदा रहती हैं। और मोहना भी ऐसी ही कहानी है जिसकी फांसी खत्म हो गई, लेकिन उसका दर्द आज तक लोकगीतों में जिंदा है। आज का बिलासपुर बदल चुका है। आधुनिकता के इस दौर में शहर आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े हाईवे हैं, रेलवे लाइन है, नई इमारतें हैं और विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। लेकिन कभी कभी इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमें थोड़ा ठहर कर पीछे भी देखना चाहिए, क्योंकि इसी धरती का एक ऐसा अतीत है जिसे कभी कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता था। वो दौर जब में इतने हाईवे थे, ना आधुनिक सुविधाएं, लेकिन लोगों के पास थी रिश्तों की गहराई, विश्वास की कीमत, त्याग की भावना और अपनी मिट्टी से जुड़ी कहानी। कहलूर की धरती में सिर्फ राजाओं और किलों का इतिहास नहीं था, इसमें ऐसे किरदार भी देखे जिनकी जिंदगी सच्ची घटनाएं बाद में लोक गाथाएं बन गई। मोहना जैसी कथाएं आज भी हमें याद दिलाती हैं कि एक इंसान का त्याग, उसका विश्वास और उसका दर्द समय की सीमाओं को पार कर सकता है। इन लोक गाथाओं में कहीं प्रेम है, कहीं वीरता, कहीं विश्वास है, कहीं धोखा, कहीं समर्पण है तो कहीं ऐसा त्याग जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। और यही तो हमारी असली विरासत है, क्योंकि इतिहास सिर्फ पत्थरों से बने किलों में नहीं होता, इतिहास उन आवाजों में भी होता है जिन्हें हमारे बुजुर्ग गीत बनाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहे। आज जब नई पीढ़ी आधुनिक बिलास को देख रही है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि इस आधुनिक शहर की नींव के नीचे कहलूर की सदियों पुरानी संस्कृति, लोक स्मृति और अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं। सड़कें हमें आगे ले जाती हैं, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि हम आए कहाँ से हैं। इसलिए विकास जरूरी है, आधुनिकता जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस समाज को अपने अतीत की कहानियां याद रहती हैं, वही आने वाली पीढ़ियों को अपनी पहचान दिखाता है। बिलासपुर आज बदल रहा है, लेकिन कहलूर अभी भी जिंदा है। कभी किसी पुराने किले की दीवारों में, कभी किसी बुजुर्ग की यादों में और कभी किसी लोक गायक की आवाज में। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बिलासपुर को सिर्फ आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि उसके भीतर से कहलूर को भी जिंदा रखना। क्योंकि समय शहरों को बदल देता है, लेकिन लोक गाथाएं उस मिट्टी की आत्मा को मरने नहीं देती। दावे मोना तूने
जाना काल कावे मोना जाना काल का तेरी मैया और गैया दूनी माल का खाई लो रोटी यावे मोना खाई लो रोटिया अपनिया माया रे हाथोरिया खाई लो रोटिया कांदा कांदा पर नावे मोना कांदा पर ना अपने पायोरी गलाइया आया मरना बुरे तेरे मोना बुरे तेरे मोना बुरे बगते सांडुए बलासपुर चढ़ा तगते चढ़ा तग तेरे